हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। किसके? लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम 2024। सीट कितनी है, फीस कितनी है, कितने सेमेस्टर होते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, टोटल सिलेबस क्या है, इन सब चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो बने रहें कम से कम 20-25 मिनट लगातार मेरे साथ। स्टूडेंट्स, अभी आपका चल रहा है नवंबर। क्या चल रहा है? नवंबर। अगर अभी से आपने एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस देना स्टार्ट कर दिया लखनऊ के, तो हो सकता है कि जब एलएलबी एंट्रेंस लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराए इस बार मई या जून में, तो आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको बार बार कट ऑफ की टेंशन न रहे, क्योंकि जब से नैक ने लखनऊ यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड दिया है, तब से लखनऊ यूनिवर्सिटी, खासकर लखनऊ यूनिवर्सिटी की एलएलबी काफी ज्यादा फेमस हो गई है और बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं एलएलबी में। तो आपको अभी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है। आपको लेट ना करते हुए, देरी ना करते हुए, बिल्कुल डे आज से ही बना लीजिए कि डे 1 है और आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चाहे अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी देना चाहते हैं तो 1 ही घंटे पढ़ें, लेकिन अगर आप इसको टाइम दे रहे हैं तो आपका सीवीटी, पीजी, एलएलबी और आपका AU-LLB या किसी भी यूनिवर्सिटी का एलएलबी देना चाहते हैं तो लगभग सारी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। इधर उधर थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, तो उतना आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के सीट के बारे में कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में कितनी सीट हैं। स्टूडेंट्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो सीट है वो टोटल 320 सीटें। कितनी सीटें हैं? 320 सीटें हैं। टाइप मतलब रेगुलर है या प्राइवेट? बेटा आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर 3 साल टाइम देना पड़ेगा। फीस कितनी है आपकी? फीस आपकी 1 ईयर की 4,565। ये है आपकी 1 ईयर की सेमेस्टर वाइज फीस, नहीं है ये आपकी 1 ईयर की फीस जमा होती है। कितने? 1 ईयर की ये फीस जमा होती है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन। तो 3 साल का ये कोर्स होता है और हर 6 महीने पे, हर 6 मंथ पे सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट होते हैं। इस हिसाब से 3 साल में 6 सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। ये आपके हो गए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में इतना समझ लिया। सीट कितनी है? अब देखो कितनी कम सीटें हैं। पढ़ाई अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो सिलेक्शन कैसे मिलेगा? फिर बाद में जब 1 महीना बचेगा, अगर तब पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तब देखोगे इतनी कट ऑफ आ गई, इतनी कट ऑफ ऊपर चली गई। और जो बच्चे पहले से पढ़ाई करते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेते हैं। तो बेटा कट ऑफ के चक्कर में पढ़ो ही ना, इतना पढ़ लो कि पहले अटेम्प्ट में ही जो फर्स्ट कट ऑफ आए उससे आप ऊपर रहो, सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। और जो लोग लास्ट के 1 महीने 2 महीने पढ़ते हैं वो कहते हैं सर कट ऑफ कितनी हुई, कट ऑफ जाएगी कि नहीं जाएगी, इसी में अपना टाइम निकाल देते हैं। तो इसमें आपको टाइम उतना नहीं निकालना है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न आपका बेटा इंडियन पॉलिटी। क्या? इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जर्नल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड, और मेंटल एबिलिटी। क्या? मेंटल एबिलिटी बेटा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जर्नल हैं, 42% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओबीसी हैं, और
40% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी या एसटी हैं। बेसिक चीजें नोट करो, पहले समझो और नोट करो। सीटें कितनी हैं? 320 है। टाइप क्या है? रेगुलर है। फीस कितनी है? 4565, 4565 1 ईयर की। ड्यूरेशन 3 साल का। हर 6 महीने पे सेमेस्टर एग्जाम होता है। एग्जाम पैटर्न: इंडियन पॉलिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। किसमें? ग्रेजुएशन में। इसमें ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। जनरल के लिए 42% होने चाहिए, ओबीसी के लिए, और 40% होने चाहिए एससी और एसटी के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे डिटेल सिलेबस पे। सबसे पहले आते हैं इंडियन पॉलिटी पे। स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, क्या फंडामेंटल राइट आपका 12 से 35 तक, डीपीएसपी आपका 36 से 51 तक, फिर आपका एग्जीक्यूटिव 52 से 122 तक, फिर आपका जुडिशरी 124 से लेकर 147 तक। आपका एक आर्टिकल है 123 ऑर्डिनेंस पास करता है कौन? प्रेसिडेंट, जबकि सरकार सेशन में नहीं होती या फिर लोकसभा में नहीं होती या लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब उस समय अगर कोई बिल की आवश्यकता है तो आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास करता है। और इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, पंचायत अमेंडमेंट्स जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और लैंडमार्क जजमेंट है। इतना तो आपको तैयार करना ही करना है इंडियन पॉलिटी में। अगर इतना आप छोड़ते हैं तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और इस वाले पेपर में देखा गया है कि इंडियन पॉलिटी के अलावा भी जीएस के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन काफी ज्यादा जोड़े गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग पे, लॉजिकल एप्टीट्यूड पे। तो बेटा ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन टेस्ट, सीरीज, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, एनालॉजी, सैलोलिज्म, स्टेटमेंट क्वेश्चन, मिरर इमेज, वाटर, मतलब आपको वर्बल और नॉन वर्बल, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तैयार करते हुए चलने हैं। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं चलना है। फिर जनरल अवेयरनेस में आइए, करंट अफेयर पढ़ना है, कितने अवार्ड्स मिले आपको पढ़ने ही है, गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है, नेशनल न्यूज क्या है, इंटरनेशनल न्यूज क्या है। जैसे इस समय इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो शायद अगली बार आप पेपर दे तो इसके क्वेश्चन आ जाए। रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इंडिया कनाडा के बीच में क्या विवाद हुआ, ये सारी चीजें आपके इंटरनेशनल न्यूज में आ सकती हैं। स्पोर्ट्स, जैसे इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीम इंडिया दावेदार है, शायद वही जीत जाए। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे WHO क्या है, यूनेस्को क्या है, ये सारी चीजें। स्पोर्ट्स के बारे में, फ्लॉक डांस के बारे में, बुक्स एंड ऑथर के बारे में, डैम के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, ETC। आप लूसेंट का मिसलिनियस जितना पीछे दिया हुआ है उतना उठा लीजिएगा। मैं आप लोगों को बुक के बारे में बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, एक ही वीडियो में सब मर्ज नहीं करूंगा। बुक के बारे में आपको बताऊंगा मैं, और कौन सी बुक ले, कौन सी करंट अफेयर ले, कौन सा अनसॉल्व ले। पिछली बार मैंने देखा है कि चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, क्वेश्चन के पैटर्न में काफी ज्यादा बदलाव किया गया है। पिछले 4-5 साल से जो पैटर्न चल रहा था उसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, तो हमें उन चेंजेस को ध्यान में देते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जैसे हर बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा रहते थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ज्यादा रहते थे, बट इस बार उन्होंने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। तो ये जो बैलेंस है, बैलेंस को मेंटेन करके हमें चलना है, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, CUET PG हो, और इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर देखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। जिस यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर पेपर नहीं आता उसका हम सैंपल पेपर देखेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। एक स्टैटिक, एक रणनीति के तहत हम अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक खोली और स्टार्ट कर दिए, पहले अनसॉल्व उठाएंगे, फिर सॉल्व पेपर सैंपल देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद फिर वो टॉपिक हम पे ज्यादा फोकस करेंगे, उन टॉपिक को हम ज्यादा कवर करेंगे। अब बात करते हैं हम लीगल में क्या पूछा जाता है और मेंटल एबिलिटी में क्या पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स और इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स, इससे ज्यादा तो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं देखा गया है कि लीगल का पोर्शन पूछा गया है।
और मेंटल एबिलिटी में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आपको देखना है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो कवर कराया जाए। 100% श्योरली नहीं कह सकता, मेरे पास कुछ समस्याएं हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इनका सिलेबस कवर किया जाए। अभी से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, दीपावली के बाद भी आपने पढ़ाई स्टार्ट कर तो एग्जाम होने तक आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन्ना क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।